जादू प्रैक्टिस डे 4 जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ इज़ वेल्थ। जिसके पास हेल्थ है उसके पास वेल्थ है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं भाग्यश्री पापड़ी 20 डे जादू प्रैक्टिस का आज है डे 4 और आज का जो चैप्टर है वो है मैजिक हेल्थ। आज हम अपने हेल्थ को लेके ग्रैटिट्यूड करेंगे। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती चीज़ है, लेकिन ये भी सच है कि हम अपने हेल्थ को लेके जितना नज़रअंदाज करते हैं शायद ही किसी और चीज़ को लेके करते हैं। हम में से तो बहुत लोगों का हाल ये है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में कभी सोचते ही नहीं। जब इसे खो देते हैं फिर उनको एहसास होता है, अगर मैंने अपने हेल्थ का ख्याल रख लिया होता तो आज ये नहीं होता। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ख़ास करके हमारे जो माताएं होती हैं, वो घर का काम इतना ज़्यादा कर लेते हैं, अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, फिर उनका हेल्थ कंट्रास्ट आ ही जाता है। देन उनको रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने तब अपने हेल्थ का ध्यान रख लिया होता तो आज ये नहीं होता। और हम में से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि हेल्थ कंट्रास्ट आने के बाद भी उनको ये फील नहीं होता है कि अपना ध्यान रखना है। उसके बाद भी वो काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, काम करते ही जाते हैं। एक किलावती कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अमीर है, हालांकि उसे खुद ये बात पता नहीं होता है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी छूट-फूट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य की दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और नहीं सूझता। हेल्थ जीवन का एक उपहार है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता करना चाहिए। याद रखिए, जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा, समृद्ध होगा वो। जिसके पास कृतज्ञता अपने हेल्थ के लिए नहीं है उसके पास से वो सब कुछ ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिन्होंने अपने हेल्थ का रूटीन बनाया हुआ है, फिर भी उन्होंने अपने हेल्थ को खोया है क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ के लिए कभी ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं किया है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप ना केवल अपने वर्तमान हेल्थ को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार देखेंगे। छूट-फूट, दर्द, निशान, तेल या दाग धब्बे जादू से ओझल होंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। आज की प्रैक्टिस में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञता कर सकते हैं। हम अनजान होते हैं जो अपने बॉडी के लिए कृतज्ञता नहीं करते हैं। ये जो बॉडी आपको मिला है एक वरदान है और इस बॉडी की वजह से आप इस धरती पे हो, पर आपने कभी मुड़ के देखा ही नहीं आपका जो बॉडी परफेक्टली वर्क कर रहा है, अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अपने आप से काम करे जब से आपने जन्म लिया है तब से आज तक और जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक। पर कभी भी हमने इस चीज़ के लिए कृतज्ञता किया ही नहीं है और इसीलिए हमारे जो हेल्थ है वो बिगड़ जाते हैं। फिर हम उनके लिए कटु शब्द भी बोलने लगते हैं और हेल्थ बिगड़ने के बाद हमें एहसास होता है कि कब हम ठीक होंगे, कब हम ठीक होंगे। कृतज्ञता एक वैक्सीन है जिसे आप यूज़ करके अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से भी अच्छे कर सकते हैं। जिस हद तक आप अपने हेल्थ के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका हेल्थ जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं उसी हद तक आपका हेल्थ गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमज़ोर होता है।
मान लो आपको कोई बीमारी हो तो कैसे आप कोई अपना काम कर पाओगे। मान लो आपके हाथ में दर्द है तो आप कैसे कंसंट्रेट कर पाओगे अपनी स्टडी पे या फिर घर के काम में या फिर ऑफिस के काम में। तो जब वो ठीक रहता है तब अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा कृतज्ञ हो जाइए। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से ये सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी ख़त्म होता है। साइंस भी बोलता है आज के जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो आपका फिज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, हेल्थ के लिए कृतज्ञता करना है। अपनी बॉडी के साथ बात भी आप कर सकते हो। ये सुनता है, जब आपको घाव होती है तो उस पर ऐसे हाथ फिरा के बात करो, उससे प्यार करो। हर एक बॉडी के साथ आप बात कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने से, आप ये करके देखो। अध्ययन में ये भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके साथ 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। देखो क्या होता है ग्रैटिट्यूड से। आप अभी इसी वक्त पता लगा सकते हैं आपके हेल्थ को देख के कि आपने कितना ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखा और हेल्थ के लिए कृतज्ञता किया है। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आज एक बार ट्राई करके देखो कि अपनी आँखों में पट्टी बांध लो 1 घंटे के लिए, और उसके बाद अपना जो डेली रूटीन है वो काम कीजिए। देखेंगे आप इधर धक्का लगेगा, उधर लगेगा, आपको चोट मिलेगा। तो जब आपकी आँखें हैं अच्छे से काम कर रहा है, उस आँखें के लिए कृतज्ञता कीजिए। आप एक भी मिनट ऐसे 1 मिनट क्या 1 घंटा आप ऐसे ट्राई करोगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाओगे। तो जो आपके पास जो है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आँखें नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो कान से सुन नहीं पाते हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो भगवान ने इतने सुंदर बनाया है आपको। इस शरीर का ध्यान रखिए और इसके लिए कृतज्ञता कीजिए। अपने पैरों के तरफ देखिए, वो पूरी तरीके से ठीक है, आप चल फिर पा रहे हो। आपका जो वज़न है वो पैर लेके चलता है। आप कहीं पैदल जाना है, आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो आप पैरों के सहारे जाते हो। मार्केट पे जाना है तो आप पैरों के सहारे जाते हो। बाइक चलाना हो, कार चलाना हो, कहीं पे भी जाना आना हो, इस पैरों की वजह से ही जाते हो। अगर मान लो किसी का पैर सही ना हो तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, और सामने वाला इंसान कितना ही ज़्यादा हेल्प कर लेगा। हर टाइम हर किसी को हेल्प करने के लिए बैठा नहीं है इधर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हेल्प करेगा, उसके बाद वो भी मुँह बनाने लगेगा। हमारे अपने भी ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो जब आपके पास हेल्थ है उसके लिए आप थोड़ा सा शुक्राना कीजिए। आपकी जो इंद्रियां हैं जिससे आप गंध लेते हैं, देख पाते हैं और स्वाद ले पाते हैं, हर एक चीज़ तो आपके पास है, उसके लिए कृतज्ञता कीजिए। प्लीज़ कीजिए कृतज्ञता अपने बॉडी के लिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपको सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। ये दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे जो आपके स्वास्थ्य शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे धन्यवाद कोशिकाओं।
अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज़ की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहा है। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उनके बारे में ज़रा सा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद आप एक कागज़ का टुकड़ा लेके चिट हो या फिर स्लिप ले लेना। उसमें आपको लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इसको आप एक ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे आपको दिन भर में बार बार ये चीज़ दिखे। अगर आप ऑफिस में हो तो वहाँ लैपटॉप के आसपास आप लगा लेना। किचन में काम कर रहे हो तो अपने किचन में लगा लेना। मतलब आपको हर टाइम वो चीज़ दिखे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये आपका आज का टास्क है। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। ये बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से अधिक बढ़ जाएंगी। ग्रैटिट्यूड से कैंसर तक को भी ठीक किया गया है। तो सोचिए, अगर आप में से कोई भी अगर मेडिसिन भी ले रहा है तो उसके लिए भी ग्रेटफुल फील कीजिए। एंड अपने जो भी अंगों के लिए, मतलब अगर आप लिवर के लिए कुछ खा रहे हो तो अपने लिवर को थैंक यू बोलिए। ये फील कीजिए कि वो पूरी तरीके से ठीक है। आज का जादुई स्वास्थ्य का जो हमारा प्रैक्टिस है वो है, आपको तो सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स है उसको लिखना है। लिखने के बाद आप पढ़ेंगे, धन्यवाद 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 बोलेंगे। और सेकंड है, कागज़ के टुकड़े पे आप लिखेंगे, कार्ड बनाएंगे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इसको तो आपके आसपास रखेंगे। 4 बार अलग अलग टाइम पे इसको देखना है एंड पढ़ना है एंड फील करना है एंड अपने बॉडी के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। और अगर हो पाए तो आप ऐसे हक करके भी फील कर सकते हैं। और आज रात को सोने से पहले आपको जादुई पत्थर को हाथ पे लेना है और पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा हुआ है उसके लिए बार बार बोलना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। यह है आपका आज का टास्क। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।